अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है कि किसी का कमेंट भी था तो किसी ने व्हाट्सएप पर भी पूछा था, तो चमेली के ऊपर प्रोग्राम है मेरा, तो चमेली के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो चलता हूँ मैं अपने पॉइंट की तरफ और चमेली का जो प्लांट है इसके बारे में आपको मैं गाइड करता हूँ, बताता हूँ। तो जिस तरीके आप समझते हैं कि हर बंदे का अपना अपना एक चीज़ का केयर बताने का तरीका बताने का, तो जो चीज़ें बता गया हूँ अब लोग उनके ऊपर बातें करते ही रहेंगे लेकिन ये है कि ओरिजिनल काम ओरिजिनल होता है। अब एक बंदे को इस बात का इल्म है कि ये काम कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो उसके हिसाब से ही चलना होता है। तो आप ये अंदाज़ा करते रहना। ये चमेली का जो आपको पौधा नज़र आ रहा है जी, ये एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, आज का दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जुमे का दिन है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआ है सब लोग सलामत रहें। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह उसको शिफा तंदुरुस्ती दे, मेरी तो दुआ है। तो ये तो दुनिया का काम है, दुनिया के साथ साथ ये तो होते रहेंगे। तो जी ये चमेली का जो पौधा है ये बहुत ही बेस्ट पौधा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हर पौधे के अंदर एक एक राज, एक एक बात रखी होती है, हर चीज़ के अंदर क्वालिटी होती है। जैसे ये आप इसको, ये कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी इसको कलियाँ से ये भरा हुआ है और ये खिल भी रहा है। तो अगर आप ये गार्डन के अंदर लगाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा पौधा है, इसकी मैं आपको लुक बताता हूँ, इसकी जगह बताता हूँ, इसकी जस्ट बताता हूँ। ये ना तो किसी ने पहले बताया होगा, तो ना ही इतनी जल्दी कोई बाद में तो बता दे, वरना किसी ने नहीं बताया होगा। ये चमेली का एक ऐसा पौधा है, अगर तो आपने ये कब्रिस्तान की तरफ लगाना है तो फिर इसको सीधे हाथ की तरफ लगाना है, ठीक है। जिस तरफ सीधा हाथ बनता हो उस साइड पर आपने लगाना है। तो ये इस तरीके की इसकी जस्ट करनी है। ये वाला जो इसका एरिया है, यहाँ से ले के अगर आपने ये ग्रोथ में प्रॉब्लम, अगर ये देखें आपको प्रॉब्लम करता है या करेगा, तो आपने ये नोट करना है। आपने इसको, ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये वाली जगह और ये वाली, ये जड़ों समेत आपने इसको यहाँ तक आपने नीचे लेके जाना है, ज़मीन के अंदर आपने इसको लगा देना है। जब आपने लगाना है ताज़ा जब लगाना होगा तो पहले खुदाई करें। खुदाई करने के बाद इसका जो पूरा इसका खड्डा तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद इसके नीचे आपने गोबर खाद नहीं डालनी, इसमें आपने सिर्फ बालू मट्टी जो है वो नीचे डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ तक लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद आपने तरीका ये करना है, इसको हल्की सी वाटरिंग कर देनी है, मट्टी पूरी नहीं भरनी, हल्की सी वाटरिंग करके छोड़ देना है, वो मट्टी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद फिर आपने दूसरी मट्टी डालनी है, फिर दोबारा इसको वाटरिंग करनी है। तो ये इंशाल्लाह ताला पौधा मरेगा नहीं, ये रेडी रहेगा। वाइट कलर की इसको खुशबू आते हैं, तो ये जब इसकी खुशबू आती है घर में हो या कब्रिस्तान में हो तो ये लोगों का दिल छू लेती है। ये इसका नाम चमेली है, जिसको चमेली कहते हैं। चमेली की नस्ल में दो वैरायटियाँ जो है ना ये ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो पीले कलर की होती है, ये वाइट कलर की है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा फूल का जो है ना अंदर वाली साइड वो पर्पल सी भी होती है। तो आपने जब भी इसको, अब आपको मैंने वहाँ की रूटीन बता दी, उसके बाद आपने ज़रूर जुमेरात वाले दिन इसको पानी लगाने के लिए ज़रूर जाना है। इसका बहुत आपको सवाब भी मिलेगा और बहुत ही ये पौधा आपको दुआ देगा। टाइम मैंने आपको बता दिया कि जुमेरात वाले दिन आपने इसको पानी लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भी जहाँ पर भी आपने लगाया इंशाल्लाह आपको इतनी दुआ देगा। ये आप जाएंगे भी तो आपको देखेगा, आप आएंगे भी तो आपको देखेगा कि ये हमारा मालिक है, इसने लगाया। ये नीयत से लगाना है, कोई दिल में ऐसी बात नहीं सोचनी जब आपने इसको लगाना है, बस नीयत ये करनी है, दिल से लगाएंगे पौधा ये सारी उम्र ग्रो करता रहेगा, चलता रहेगा। वाटरिंग की कमी पेशी हो भी जाएगी तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ज़्यादा कोशिश करनी है, आपने सीधे हाथ से ही इसको वाटरिंग करनी है। ये कब्रिस्तान का बता रहा हूँ, सीधे हाथ से ही आपने इसको वाटरिंग करनी है, कोशिश करनी है सीधे हाथ से ही आपने पौधा उस हॉल के अंदर रखना है।
तो इंशाल्लाह ताला ये पौधा कामयाब रहेगा। अगर आपने घर में लगाना चाहते हैं तो घर में आपने इस पौधे को उस जगह पर लगाना है जिस जगह पर आपका किचन से इस पौधे के ऊपर नज़र जाए, यानी कि उस साइड पर लगाना है जिस साइड पर आपकी नज़र इसके ऊपर अच्छी खासी जाए, और इसको फुल धूप पर लगाना है। ये आउटडोर प्लांट है, इसको छांव में नहीं लगाना। अगर आप इसको छांव में लगाएंगे तो ये पौधा आपका डेड भी होगा, ये मर भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत सोल पौधा है। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर ये गमले के अंदर लगा हो तो अगर इसके पत्ते थोड़े से जेलस होते हैं, ये जल रहे हों, तो इसकी मैं आपको वजह बता दूं। इसकी वजह ये होती है, जब ये छोटे पॉट के अंदर होता है तो इसकी ये जड़ें इसकी फुल हो जाती हैं। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जैसे ये हैं, ये चेक कर लें। अगर इसकी ये गमले से बाहर जड़ आ गई है तो इसका मतलब है कि गमला फुल हो चुका है, अभी इसको उतनी पावर मिल नहीं रही जितनी पावर इसको चाहिए। तो ये उसके मुताबिक जो है ये ग्रो करेगा। आप इसको मिट्टी में लगा देंगे तो ये ज़्यादा खुश हो जाएगा। अभी यहाँ से जो इसके अंदर से गुल्ले निकलते हैं, नई बराछें निकलती हैं, वो गमलों के अंदर बहुत कम निकलती हैं। अगर आप अदरवाइज़ इसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो इसके गुल्ले यहाँ से निकलेंगे, तो उन गुल्लों की स्पीड होगी। आप इसको फिर कटिंग करके थोड़ा सा बुशी टाइप भी बना सकते हैं। अगर ये कब्रिस्तान के अंदर है तो आपने कटिंग इसकी ज़रूर करनी है, थोड़ा सा ये फैलाव करके बुशी टाइप बन जाए। अगर ये ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करे तो फिर 3-4 स्टिकें आप इसकी साइड पे लगा के इसको एक गोल राउंड सा जो है वो इसका बना दें, ताकि ये पौधा आपका अमना मान ठीक रहे। और दूसरे नंबर पर मैं बता रहा था घर की लोकेशन आपको। अगर घर में तो है तो कोई मसला नहीं है, दीवार के अगर पार भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जगह मैंने आपको जस्ट बता दी, आपने उसी जगह पर लगाना है। उस जगह पर लगाने की वजह ये है कि आपके घर की खिड़की कोई भी खुली होगी तो जितनी इनकी फूलों की खुशबू होगी इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर महसूस होगा कि हमारे घर में चमेली का पौधा लगा हुआ है, जिसको चमेली कहते हैं। तो ये पंजाब और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे पौधे हैं, ऐसे पौधों को तलाश करें जो नसीब वाले और खैर बरकत वाले हों, जो आपको फ़ायदा दें। इसी तरीके मैं जितने भी पौधे रख रहा हूँ वो पौधे रख रहा हूँ जिसमें कोई क्वालिटी हो, वजूहत हो, ताकि जितने भी लोग लें या लगाएं, डिलीवरी मंगवा लें तब भी, अगर किसी नर्सरी से मिलता है तो तब भी, ये मुझे कोई लालच नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी आप इसको ख़रीदना चाहते हैं आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर अगर आपने लगाना है तो फिर इसको गोबर खाद नहीं डालनी। अगर घर में लगाना है तो बेशक आप इसको गोबर खाद डाल सकते हैं। ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही टॉपिक था। मैंने चमेली के बारे में आपको बताया। और दूसरा, इसके ऊपर आपने कोई भी स्प्रे नहीं करनी। क्यों? ये स्प्रे, ये पौधा और चीज़ है, जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके जितने ये पत्ते वगैरह हैं ये जल भी सकते हैं। इसको स्प्रे सिर्फ वो बनता है, वो करना होता है जो देसी बनेगा। केमिकल वाला स्प्रे चमेली पौधे को आपने नहीं करना। ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही टॉपिक था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान जी।